अंडा बनाने वाली गोली यानी क्लोमिड खाने से ट्विंस प्रेगनेंसी होती है? जी हाँ, ये सही है कि क्लोमिड खाने से ट्विंस प्रेगनेंसी होती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर माहम शबीर। आई एम योर गायनोकोलॉजिस्ट और आज अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपको बताऊंगी कि अंडा बनाने वाली गोली से ट्विंस कैसे होते हैं और जो फीमेल्स प्रेगनेंसी नहीं कर पा रही, जिनको हमल नहीं हो रहा और वो पीसीओएस के पेशेंट है या उनको उनकी डॉक्टर ने ये बताया है कि उनके अंडे छोटे बन रहे हैं या वो मैच्योर नहीं हो रहे या पानी वाली थैलियाँ हैं, तो वो क्लोमिड का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं और इसके यूज़ क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी वजह से क्या किसी फीमेल को सिस्ट तक हो सकती है, क्या उसे ऑपरेशन तक करवाने की नौबत आ सकती है उस सिस्ट को निकालने के लिए। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपने मेरी एंड तक वीडियो देखनी है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में क्लोमिड के बारे में बताऊंगी। जी हाँ, क्लोमिड जिसका जेनेरिक नेम है क्लोमिफेन सिट्रेट, ठीक है, और ये अंडा बनाने वाली गोली के नाम से मशहूर होती है। जब आप अपने शादी के 6 महीने बाद, 1 साल बाद बच्चा ना होने की वजह से अपने डॉक्टर के पास जाती हैं, तो सबसे पहले वो आपका अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाती हैं, जो कि टीवीएस स्कैन होता है। इसके अलावा कुछ और बेसिक से टेस्ट भी करवाते हैं जिसमें एएमएच होता है, ताकि हमें पता चल सके कि आपके अंडे कितने बन रहे हैं। अब अक्सर कॉमन प्रैक्टिस में आपको अंडा बनाने वाली गोली दे दी जाती है। इसका इस्तेमाल कैसे होता है? अक्सर आपको पीरियड्स के दूसरे दिन से लेके 5वें दिन तक इस्तेमाल करने को कहा जाता है। 60 to 70% फीमेल्स चौथे या 5वें क्रोमेट के साइकिल में प्रेगनेंसी अचीव कर जाती हैं, यानी वो कंसीव कर जाती हैं, क्योंकि अक्सर जो है वो एग साइज मैच्योर नहीं बन रहा होता, अंडा नहीं बन रहा हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्लोमिड खाने से ट्विंस प्रेगनेंसी हो सकती है। जी हाँ, हमारी किताबें हमें यही कहती हैं कि 60 से 70% लोग जो कि क्लोमिड मेडिसिन खा रहे होते हैं उनको ट्विंस प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अंडा बनाने वाली गोली में ऐसा क्या है जो आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी हो सकती है? बेसिकली आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी डॉक्टर जो आपको हर साइकिल में क्लोमिड दे रही है वो असल में आपकी बॉडी के अंदर क्या तब्दीली लाना चाहती है, जिसकी वजह से आपको हमल होता है और अक्सर हमल में आपको ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाती है। क्लोमिड जो कि क्लोमिफेन सिट्रेट जेनेरिक नेम से आती है, ये सॉल्ट आपके दिमाग में जाके उस हार्मोन की प्रोडक्शन को तेज़ कर देता है, यानी उसकी बनाने के अमल को तेज़ कर देता है, जो कि हर महीने आपके अंडे बना रहा होता है। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की फीमेल्स जिनके अंडे मैच्योर नहीं हो रहे होते और वो रिलीज़ भी रप्चर नहीं हो पाते, इनमें जब इनफर्टिलिटी कॉज होती है, यानी जब शादी के बाद बच्चे नहीं हो पाते, हमल नहीं कर पाते, तो हम उनको क्लोमिड यानी अंडा बनाने वाली मेडिसिन देते हैं। जब आपके दिमाग से ये हार्मोन बनना शुरू हो जाता है तो आपके एग भी बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि हमल होने के लिए सिर्फ एक अंडा और मर्द का सिर्फ एक जरासीम चाहिए, लिहाजा जब ये अंडे बनाने वाली गोलियां ज़रूरत से ज़्यादा अंडे बनाने लगती हैं तो बाज़ औक़ात एक अंडे की बजाय 2 अंडे भी बन जाते हैं, और जब 2 अंडे मर्द के जरासीम के साथ जाके जुड़ते हैं तो आपको ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर फीमेल बाज़ार से जाके, ड्रग स्टोर से जाके ये क्लोमिड मेडिसिन ले सकती है और खाने के बाद ट्विंस प्रेगनेंसी करवा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो 90% फीमेल्स पाकिस्तान में ट्विंस प्रेगनेंसी होती। इसकी वजह ये है कि क्लोमिड मेडिसिन का इस्तेमाल ट्विंस के लिए नहीं होता। क्लोमिड मेडिसिन का इस्तेमाल सिर्फ उन फीमेल्स में होता है जिनके अंडे बन नहीं रहे होते हैं या इमेच्योर होते हैं, छोटे बन रहे होते हैं। इसका यूज़ सिर्फ उनको दिया जाता है ताकि उनके अंडे बड़े हों। हाँ, बाज़ औक़ात क्योंकि हम उनके अंडे को बड़ा करने के चक्कर में अक्सर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ठीक है, जो हमें एक मैक्सिमम साइज़ रिक्वायर्ड है वो तो हमें मिल ही जाता है, लेकिन एक की जगह 2 अंडे मिल जाते हैं, लिहाजा इसकी वजह से ट्विंस प्रेगनेंसी होती है। लेकिन अब वो फीमेल्स जो कि जिनकी डॉक्टर्स उनको क्लोमिड रेकमेंड तो कर देती हैं, लेकिन उनकी अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग नहीं करवाती और ये नहीं देखती कि क्या
क्लोमिड खाने के बाद उनके एग्स मैच्योर हो भी रहे हैं कि नहीं, और अगर हो रहे हैं तो कितने हो रहे हैं, और कितनी देर तक हमें ये दवाई देनी है। अगर आप कि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाए बगैर आपको 6-6 महीने, साल साल तक क्लोमिड मेडिसिन दे रही है, तो यकीनी तौर पे आपको ओवेरियन सिस्ट यानी पानी वाली थैली हो सकती है, और आपको सिस्ट इतनी बड़ी बन सकती है कि आपको ऑपरेशन कराने तक की नौबत बन जाती है। जी हाँ, क्लोमिड मेडिसिन खाने वाली पेशेंट्स में ये बहुत आम सा साइड इफ़ेक्ट है। लिहाजा इसके साइड इफ़ेक्ट्स में हमें इसको बचाने के लिए अपनी अच्छी सी एक डॉक्टर के पास जाएं, ताकि जब आपको वो क्लोमिड मेडिसिन दे तो साथ साथ हर क्लोमिड मेडिसिन के कोर्स के बाद, जैसे अगर आपने पीरियड्स के एक दफ़ा पीरियड्स में दूसरे से 5वें दिन क्लोमिड खाया, तो नेक्स्ट टाइम आपकी डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड स्कैन करवा के देखना होगा कि क्या क्लोमिड मेडिसिन असर कर भी रही है कि नहीं। अगर कर रही है तो आपका एग साइज़ कितना मैच्योर हो रहा है, क्या उतना मैच्योर साइज़ हमें मिल चुका है, जो कि नॉर्मल साइज़ 20 से 22 मिलीमीटर का एक अच्छा अंडा होता है। अगर आपको इतना साइज़ मिल चुका है तो इसके बाद आपकी डॉक्टर आपको कुछ दिन बताएगी कि इन दिन में आपने रिलेशन बनाना है अपने हस्बैंड के साथ। और अगर आपका एग साइज़ नहीं बन रहा तो फिर आपको दूसरी साइकिल करवाई जाती है, तीसरी करवाई जाती है। लेकिन अगर आप दवाई लेके अपने डॉक्टर के पास जाना ही छोड़ गए हैं, या आपकी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग करवा के आपका जो FSH मॉनिटरिंग जिसे हम कहते हैं, उसे अंडे का साइज़ ही नहीं देख रही, तो नतीजा क्या होगा कि आप 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, यहाँ तक कि साल तक क्लोमिड खाते रहेंगे, ना आपको हमल होगा, उल्टा आपकी सिस्ट बनती जाएगी। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। इसके अलावा बाज़ औक़ात फ़ीमेल्स को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होती है, उनको चक्कर आने लगते हैं, उनको कम दिखाई देता है, और पेट में इतनी शदीद दर्द होती है कि उन्हें लगता है कि शायद हमारा हमल ठहर रहा है, इस वजह से हमें ये सारे सिम्टम्स, ये अलामात हो रही हैं। आप करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट, और प्रेगनेंसी टेस्ट में आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती। तो ये कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि क्लोमिड के होते हैं, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा अंडे बनाने लगे, इतने ज़्यादा कि वो फिर आपकी सिस्ट की फॉर्म में बन जाए। ठीक है। तीसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि बाज़ औक़ात बहुत लॉन्ग टर्म इंटरवल के लिए जब आप क्लोमिड का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी एंडोमेट्रियम थिनिंग हो जाती है। एंडोमेट्रियम थिनिंग क्या है, यानी आपके बच्चादानी के जो इर्द गिर्द जो एंडोमेट्रियम है, यानी जो लाइनिंग होती है, जिसे हम कहते हैं कि जी एक जैसे सरफेस होता है, टेबल का एक सरफेस है, उस तरह आपकी बच्चादानी की जो लाइनिंग है वो इतनी ज़्यादा पतली होना शुरू हो जाती है कि आपका हमल नहीं ठहर पाता। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है उन औरतों में जिनके बहुत जल्दी और बार बार मिसकैरेजेस हो जाते हैं। ठीक है जी, अब हमने इसके इस्तेमाल भी पढ़ लिए, साइड इफ़ेक्ट्स भी पढ़ लिए। अब आपको क्या करना है, आपको अपने डॉक्टर से जाके ये देखना है कि अगर आप 6-7 पीरियड्स के साइकिल्स में क्लोमिड इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या आपका अंडे का साइज़ भी बन रहा है या नहीं बन रहा। और अगर आपका अंडे का साइज़ नहीं बन रहा तो आप अपने डॉक्टर से पूछें कि क्यों नहीं बन रहा, क्या यही वजह है। हो सकता है कि आपके मेल की रिपोर्ट में कोई खराबी हो, इस वजह से हो सकता है आपके अंडा बनने की सलाहियत ही कम हो, क्योंकि एज के साथ साथ ये चीज़ें बड़ी अफेक्ट करती हैं। लिहाजा ये आज की जो वीडियो थी, इसमें आपको मैंने ये बताया कि क्लोमिड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कौन सी फ़ीमेल कर सकती हैं, किस तरह किया जाता है, इसके नुकसानात क्या है, अगर आप आंखें बंद करके इसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं तो उससे आपकी सेहत को क्या नुकसान होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट जो कि कल मैं वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ PCOS के पेशेंट के लिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट्स के लिए, कि उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए,